मंच का संचालन भी मैं ही संभालूंगा। दामोदर जी चौहान कोऑपरेटिव अध्यक्ष, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे तो मंच पर बता रहे आप ही आ जाए मुझे। आज जाजमरोज मंच निवास से बड़ा होगा। दामोदर जी चौहान जगह पड़ी है पीछे, ये आ जाओ साहब। विराजन अरे विराज अपने मार तो अनो क्यों है ये सारो बुढ़ा बोलदार दूं। हां उधार नहीं कहीं साहब और बैठे बंसी में हेड अरे बैठो बाबा जी हेड हां पे हेड बुढ़ा आदमी हेड मारू बैठे से कोनी हुकुम मैं उबे रहूं तो आपरी हाजिरी में मैंने उबे रहूं तो कुर्सी ले आओ, कुर्सी ला पड़ी, कुर्सी मंगा दो। आपरे हाजिरी में उबे रहूं कुर्सी में हूं जो को बात करी करो ढोल कोनी बाजी गाँव में गाने उबार था नचाता आपने। मैं थोड़ा समय से पारिवारिक कार्य होने की वजह से जेता में था और थोड़ा लेट पहुंचा हूं। सबसे पहले बर के इतिहास में एक ऐतिहासिक जीत के लिए आप सभी 36 कौम को बधाई देता हूं कि बर के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी जीत मेरे हिसाब से कभी नहीं हुई। आपका आशीर्वाद हमारे नव निर्वाचित सरपंच महोदय श्रीमान महेंद्र जी चौहान को मिला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका फैसला एक ऐसा फैसला रहा जिसने पाली जिले में, बर में नहीं पाली जिले में इतिहास रचा है। जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो बर की धरती से हुई है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और करीब 2200 से ऊपर विजय श्री महेंद्र जी चौहान को आपने जिताया। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको नमन करता हूं। कल जो लोकतंत्र का महोत्सव था जिसमें आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसके अंदर जो जोश और जुनून आपने दिखलाया कि बर के इतिहास के अंदर आपने जो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई, उसकी गूंज पूरे राजस्थान तक और मुख्यमंत्री जी तक गई है। ये बर के लिए बहुत बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री जी का मैसेज रात को 11 बजे सरपंच साहब के व्हाट्सएप के ऊपर आया कि भाई महेंद्र, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, तूने राजनीति की पहली सीढ़ी आज प्राप्त कर ली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस जीत के अंदर मैं हमारे बर के पूर्व सरपंच धर्मेश जी रिवड़ा साहब, जिनका बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका और जो मार्गदर्शन रहा उसे हमने भूल नहीं सकते हैं। उस जीत की भूमिका में पूर्व सरपंच बाबूलाल जी गहलोत साहब की अग्रणी भूमिका रही, उसको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। इस जीत की भूमिका में हमारे पूर्व सरपंच दरियालाल जी विराय साहब जो घर पे बीमार थे, लेकिन वो फोन पर भी महेंद्र जी चौहान को बार बार मार्गदर्शन और गाइड करते थे। तो जितने भी पूर्व सरपंच साहब का आशीर्वाद सानिध्य इनको मिला और पूरी युवा टीम में एक एक का नाम नहीं ले सकता हूँ। दामोदर लाल जी भी हमारे बीच में है, लक्ष्मण जी है, हमारे उप सरपंच साहब पहले सुखदेव जी भी थे और जो 36 गांव के युवा नौजवान में एक हर किसी का नाम जिसने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस जीत को एक ऐतिहासिक जीत बनाया। इसलिए हमारा सीना है गर्व से फूला नहीं समाता है। आज पाली जिले के कलेक्टर साहब हो या कोई भी अधिकारी हो, महेंद्र जी चौहान डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। आप लोगों की कभी भी कोई भी कार्य होगा, आप आधी रात को भी कभी भी इनको कहोगे। ये कुछ भी नहीं थे, उस समय भी आपके काम करवाते थे। मेरे कई बार काम पड़ते हैं, आपके भी पड़ते हैं, लेकिन एक ऐसा बालक, ये हमारा छोटा भाई है, लेकिन आज हम ये बर के सरपंच और इस गांव के मुख्य आदमी है, इसलिए हमारे लिए आदरणीय और सम्मानीय हो गए। ये पहले तो महेंद्र कहते थे तो चाल दो, अबे तो आज पदरा है। मैं भी पाली जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन समाज में घना जो छोटा हूँ, लेकिन आज पदरी गरिमा है। इन वास्ते अपने आज सरपंच साहब अपने वास्ते तो अपने व्यक्ति को अगर हम इज्जत नहीं देंगे तो कौन देगा। इसलिए मैं साधुवाद सभी वार्डपंच साहब को जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं, जो हमारे आज तेजराज जी बाबू जी यहाँ के इस पंचायत के निर्विरोध उप सरपंच बने, उनको भी मेरी ओर से मैं बधाई दूंगा। और आपका आशीर्वाद महेंद्र पे और इन सभी वार्डपंचों और ग्रामवासियों पे बना रहे, क्योंकि आप सबसे वयोवृद्ध हैं। आपका अनुभव इस पंचायत के विकास के लिए बहुत ही काम आएगा। इसलिए सबकी इच्छा थी, सब वार्ड पंचों की, साहब के तेजराज जी है, और ये एक अच्छी पहल को कि वे किसी प्रकार का वोटिंग नहीं हुई, ये गांव की एकता की मिसाल कायम की इन्होंने। गांव की एकता की मिसाल
बर की गूंज पूरे पाली जिले तक गई है। आज मैं जेतरण गया, मेरे समाज के हजारों लोगों ने मुझे बधाई दी कि साहब महेंद्र जी की जीत एक ऐतिहासिक जीत रही और 36 कौम का जो इनको आशीर्वाद